त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर को समर्पित मानी गई है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अगस्त माह का दूसरा प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को है। इस दिन सोमवार होने के कारण सोम प्रदोष व्रत का योग बन रहा है। मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, शादी विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, लक्ष्मी प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत का पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा एवं त्रयोदशी तिथि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2023 में अगस्त माह में दूसरा प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को है। प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम को 7:11 से रात्रि 9:27 तक है। अब कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त 2023 को शाम को 6:22 पर है और इसकी समाप्ति 29 अगस्त को दोपहर 2:47 पर है। प्रदोष काल का धार्मिक महत्व। किसी भी दिन सूर्य के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल कहा जाता है। जिस प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है, उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव ने विष का पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। मान्यता यह भी है कि इसी प्रदोष काल में देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। मान्यता यह भी है कि एक बार चंद्र देवता को क्षय रोग हो गया था और भगवान शिव ने उन्हें इससे जिस दिन मुक्ति दिलाई थी वह त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष वाला दिन था। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव की साधना से जुड़े इस व्रत को करने के लिए त्रयोदशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत आदि से अभिषेक करने के बाद विधि विधान से पूजन करना चाहिए। दिन में शिव मंत्रों का मनन करते हुए सायंकाल एक बार फिर सूर्यास्त से पहले स्नान करके प्रदोष काल में भगवान शिव का षोडशोपचार तरीके से पूजन करें। कथा वाचन करना चाहिए। इसके पश्चात शिव जी की आरती प्रसाद वितरण करने के बाद सबसे अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया। सोम प्रदोष व्रत कथा महात्म्य। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्रों को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण।